हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज का हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 3 में हम पाइथन सिंटैक्स एज वेल एज पाइथन के कुछ बेसिक कांसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो पाइथन सिंटैक्स में हम व्हाइट स्पेस एंड इंडेंटेशंस देखेंगे, एज वेल एज कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में वो भी देखेंगे। एंड पाइथन बेसिक कांसेप्ट में हम देखने वाले हैं कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड स्ट्रिंग लेटर। So चलिए, without any further delay, we'll start our today's video. Let's get started. सबसे पहले देखेंगे पाइथन सिंटैक्स। तो अभी पाइथन सिंटैक्स जो है वो काफी सिंपल है एंड समझने में काफी इजी है। सो एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया। सो ये जितनी भी लैंग्वेजेस है उनमें अगर आप कोड करते हो तो हर स्टेटमेंट के बाद या फिर हर स्टेटमेंट जहाँ पे आपका एंड होता है वहां पे आपको सेमीकोलन देना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हो और अगर आपको स्टेटमेंट एंड करना है तो आप जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका, और नेक्स्ट स्टेटमेंट आप नेक्स्ट लाइन पे लिखते हो। सो काफी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है पाइथन, और पाइथन का सिंटैक्स भी। सो एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे एग्जैक्टली पाइथन का सिंटैक्स है कैसे, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग हम करते कैसे हैं। सो एक बेसिक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे जो भी हम एरे यूज करने वाले, फंक्शन यूज करने वाले, ये जितने भी कंसेप्ट है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले। सो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वो कंसेप्ट के वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो जस्ट एन एग्जांपल, हम यहाँ पे एक एरे लेने वाले हैं और हम यहाँ पे सिंटैक्स मतलब पाइथन का सिंटैक्स कैसे होता है, पाइथन का कोड हम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सो जस्ट एक यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एरे डिक्लेयर करना है पहले। सो फ्रूट्स करके मैं एक एरे ले रहा हूँ, और एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको पता ही होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। सेम पाइथन में भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज होता है एरे डिक्लेयर करने के लिए। सो यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया। उसके बाद अभी एरे डिक्लेयर किया मतलब क्या कि एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल में एरे असाइन किया, तो इसको बोलते हैं हम एरे डिक्लेरेशन। तो अगर अदर लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो अगर इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको इंट देना पड़ता है। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्ट्रिंग उसका टाइप देना पड़ता है, तो ही आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन पाइथन में आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। आपको कोई भी कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं फ्रूट्स करके, तो इसमें सारे फ्रूट्स के नाम लिखने वाले हैं, जैसे कि एप्पल हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे बनाना हो गया। उसके बाद चेरी लिख सकते हैं। और उसके बाद ऑरेंज, मैंगो, जो भी व्हाट एवर यू वांट। जस्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, सो हम यहाँ पे एक ऑरेंज लिखेंगे। उसके बाद मैंगो भी ले सकते हो आप। सो कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम जो है वो हमने अभी यहाँ पे लिख लिए हैं। सो एक बेसिक सिंटैक्स है। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखना है पाइथन में तो जस्ट आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। तो ये हो गया एक स्टेटमेंट पाइथन में, जो कि हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया। तो अदर लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो एरे तो हम सेम तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एरे खत्म हो रहा है तो अदर लैंग्वेज में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन में हमें सेमीकोलन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और कोड लिखना है तो आप जस्ट आपको एंटर करना है और नेक्स्ट लाइन पे जो भी कोड है वो कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी ए, जो एरे है, एरे में जो भी हमने फ्रूट्स के नाम लिखे हैं वो हमें प्रिंट करके देखने हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन लिखेंगे पाइथन में। सो काफी सिंपल है फंक्शन भी, फंक्शन लिखना भी। अगर अदर लैंग्वेजेस में आप जाओगे तो आपको कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद फंक्शन का नाम वगैरह बहुत सारा कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर फंक्शन लिखना है आपको तो जस्ट एक कीवर्ड है डीईएफ करके, डिफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है डीईएफ। सो डीईएफ हमें लिखना है यहाँ पे, और जो भी फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है तो फंक्शन का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, फंक्शन का नाम मुझे मेन देना है, तो मैं यहाँ पे मेन करके एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया है तो यहाँ पे तुरंत उसने क्या कर दिया है, एरर थ्रो कर दिया है। तो
जो पाइथन का सिंटेक्स है वो काफी सिंपल है, आपको कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कई बार अदर लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो हमें आदत हो जाता है कर्ली ब्रैकेट यूज करने का फंक्शन के साथ। सो कई बार हम पाइथन में भी कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन वो पाइथन का जो भी कंपाइलर है, रन टाइम कंपाइलर है, वो तुरंत हमें यहाँ पे एरर शो कर देता है कि पाइथन का जो सिंटैक्स आप लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो। सो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपल कंट्रोल जेड करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट वहां से रिमूव हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, जस्ट कीवर्ड यूज करना है def, उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम आपको देना है वो आपको देना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के जगह आपको क्या करना है, आपको सिंपल कोलन देना है। तो आप जब कोलन दोगे तो पाइथन का जो भी इंटरप्रेटर है उसको समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, और फंक्शन के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है लिखने वाले हो, नेक्स्ट लाइन पे लिखने वाले हो। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे, तो ये एरे है, तो एरे को हमें क्या करना है, इटरेट करना है, जो भी एरे के अंदर जो भी नेम्स है फ्रूट्स के वो हमें प्रिंट करने हैं। सो सिंपल यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप भी काफी सिंपल है, कोई पैरेंथेसिस कोई कर्ली ब्रैकेट का यूज आपको यहाँ पे नहीं करना है, जस्ट सिंपल फॉर कीवर्ड जो है वो कीवर्ड लेंगे, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, जो कि जो भी इस एरे में हमने नाम डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं, वो एक एक नाम इस वेरिएबल में स्टोर होंगे और प्रिंट होंगे। सो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, काफी सिंपल है। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट नहीं लेना है, सिंपल हमें कोलन का यूज करना है, कोलन देके नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन पे हमें सिंपल जो एक्स है उसको प्रिंट करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट प्रिंट एक्स, फिर से प्रिंट के बाद हमें सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है पाइथन में। तो आप देख सकते हो पाइथन का सिंटैक्स जो है काफी सिंपल एंड इजी है, यहाँ पे ना कोई हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया ना पैरेंथेसिस यूज किया। जस्ट अभी एक नेक्स्ट लाइन, एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे, सेव करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम रन करेंगे। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अभी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने फंक्शन तो डिफाइन किया है, लिखा है फंक्शन में, जो कोड भी लिखा है, लाइंस ऑफ कोड भी लिखा है, यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है, प्रिंट किया है एक्स, तो भी हमें हमारा जो फ्रूट्स के नाम है वो यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने फंक्शन तो डिफाइन किया लेकिन उसको कॉल नहीं किया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, जस्ट यहाँ पे मेन फंक्शन जो है उसको हमें क्या करना है, कॉल करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से जो भी प्रोजेक्ट है उसको रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी एरे में हमने फ्रूट्स के नाम डिफाइन किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो जैसे कि एप्पल है, बनाना, चेरी, ऑरेंज एंड मैंगो। सो इस तरीके से आप पाइथन में सिंटैक्स लिख सकते हो, काफी सिंपल एंड इजी एंड स्वीट सिंटैक्स है पाइथन का। सो ये तो हो गया सिंटैक्स। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स, कमेंट्स इन पाइथन। जैसे कि पाइथन का कोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से पाइथन में जो भी कमेंट्स लिखते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज में जो भी हम कमेंट्स लिखते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, वो सालों सालों तक हमारा प्रोजेक्ट चलता है, और कई सालों बाद या फिर कई महीनों बाद अगर हमें कुछ कोड में चेंज करना है, तो तब हमें पता नहीं चलता है कि ये जो फंक्शन हमने लिखा था या फिर डिक्लेयर किया था तो किस चीज के लिए क्या था, या फिर ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ पे कॉल हो रहा है, कौन कौन से फाइल में यूज हो रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है। और दूसरा केस ये है कि कई बार क्या होता है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बाद में हम प्रोजेक्ट स्विच करते हैं या फिर कंपनी स्विच करते हैं, तो हमारी जगह पे और एक नया बंदा आता है, नया डेवलपर आता है, तो उसे समझ में नहीं आता है जल्दी कि कौन सा कोड किस लिए लिखा है। सो उस उसको भी हेल्प होती है कमेंट के, अगर हम कोड में कमेंट ऐड करते हैं तो जो भी नया डेवलपर आएगा तो उसको भी हेल्प होती है कोड समझने में, वो भी जल्दी कोड सीख सकता है, मतलब समझ सकता है कोड को, और कोडिंग स्टार्ट कर सकता है। सो इसलिए कमेंट्स जो करते हैं हम कोड में वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जस्ट लाइक द अवर कोड। सो कमेंट कैसे करते हैं पाइथन में, तो वो भी काफी सिंपल है। जैसे कि हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है तो जस्ट हैश जो सिंबल है, हैश सिंबल का आपको यूज करना है, और जो भी कमेंट आपको लिखना है यहाँ पे वो कमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि अभी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो हम यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, डिफाइन मेन फंक्शन, सॉरी, डिफाइन मेन फंक्शन टू प्रिंट
ऑल फ्रूट्स नेम्स। सो इस तरीके से कमेंट्स आप पाइथन में लिख सकते हो। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है आपको तो आप ट्रिपल डबल कोड या ट्रिपल सिंगल कोड का यूज कर सकते हो। कैसे, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल सीखने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट द पाइथन सिंटैक्स एंड कमेंट। काफी सिंपल है एंड काफी स्वीट एंड काफी इजी भी है। सो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट, जो कि पाइथन बेसिक के अंडर आता है। सो हम अभी देखेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट। सो कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब क्या, तो काफी समय क्या, काफी टाइम क्या होता है कि हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी लंबे होते हैं, जो कि वन लाइन पे नहीं आते हैं वो, तो हमें उनको ब्रेक करना पड़ता है। सो उसके लिए पाइथन ने एक कैरेक्टर यूज किया है, जिसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, या फिर स्टेटमेंट सेपरेटर कैरेक्टर भी आप उसको बोल सकते हो। सो जनरली डेवलपर्स जो होते हैं, या फिर जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं, जनरली डेवलपर्स जो होते हैं वो उसको न्यू लाइन कैरेक्टर्स ही बोलते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में भी हम उसको न्यू लाइन कैरेक्टर ही बोलते हैं। सो जस्ट आपको बैकवर्ड स्लैश का यहाँ पे यूज करना है। कैसे करना है वो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो ये जो कोड है इसको हम करेंगे यहाँ पे इरेज, और बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सपोज मुझे कोई कंडीशन चेक करनी है, काफी कंडीशंस है मेरे पास, और उसमें अगर मुझे 3-4 कंडीशन मुझे चेक करनी है, तो वहाँ पे हम इस कैरेक्टर का यूज करेंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि नेम मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, सो पीटर करके एक नेम हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद उसका एज हमें डिक्लेयर करना है 29, और उसके बाद उसका सेक्टर सेक्टर जो है वो सेक्टर हम डिक्लेयर करेंगे 20। और अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कंडीशन चेक करना है। तो काफी बड़ा कंडीशन है, जैसे कि इफ नेम इज इक्वल टू पीटर, इफ एज इज इक्वल टू 29, इफ एज सेक्टर इज इक्वल टू 20, एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो ये 3 कंडीशन मुझे चेक करनी है, तो ये काफी बड़ी कंडीशन हो जाएगी। तो मुझे अगर एक लाइन पे 2 ही कंडीशन चेक करनी है, अदर कंडीशन मुझे नेक्स्ट लाइन पे चेक करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, या इफ ब्लॉक का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे। उसके बाद आप विदाउट पैरेंथेसिस भी कर सकते हो चेक, या आप पैरेंथेसिस का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कोलन का यूज करना है उसके बाद। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, जैसे कि नेम ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू का भी यूज कर सकते हो। सॉरी, पाइथन में ट्रिपल इक्वल टू का यूज नहीं होता है, डबल इक्वल टू ही हम यूज करते हैं। सो नेम इक्वल टू सपोज पीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड और ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जो ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसका भी वो भी कंसेप्ट हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं। सो नेम इज इक्वल टू पीटर, एंड आपको फिर से अगेन फिर से इफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ अगेन कंडीशन लिखनी, जो भी आपको लिखनी है, जैसे कि एज इक्वल टू 29। और अभी जो नेक्स्ट कंडीशन है मेरी, वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे लिखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बैकवर्ड स्लैश है उसका यूज करेंगे, न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करेंगे, और उसको हम नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, एंड ऑपरेटर फिर से लिखना है, एंड ऑपरेटर, क्योंकि ये और एक कंडीशन हमें चेक करनी है, इसलिए हम एंड ऑपरेटर लिखेंगे। उसके बाद हमें बैकवर्ड स्लैश का यूज करना है, और उसके बाद जो भी कंडीशन है हमें चेक करनी है, वो कंडीशन यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। जैसे कि सेक्टर चेक करना है मुझे। सो सेक्टर इक्वल टू 20। सेव करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, अभी हमें प्रिंट करना है। सो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, पीटर कैन ओट। मतलब यहाँ पे हमने उसका नेम चेक किया, एज चेक किया, सेक्टर चेक किया, और अभी हम उसको बोल रहे हैं कि आप कौन से सेंटर पे ओट करने के लिए जा सकते हो। सो पीटर कैन ओट JM रोड सेंटर। सो पीटर कहाँ पे जा सकता है, जेएम रोड के सेंटर पे पीटर वोट करने जा सकता है। सिंपल इसको करेंगे हम रन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी स्टेटमेंट है कंडीशन फुलफिल हो गई है, इसलिए इफ कंडीशन के अंदर या फिर नीचे जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो पीटर कैन वोट
जेएम रोड सेंटर। सो इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट ये जो कंसेप्ट है उसका यूज कर सकते हो, ये जो बैकवर्ड स्लैश है उसका यूज करके स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हो और नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो। सो दिस इज अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। सो हर एक लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। अभी बेसिकली आइडेंटिफायर्स मतलब क्या? सो एक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हर किसी को खुद का आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो आपको आपके नाम से आपके दोस्त या आपके कलीग्स पहचानते हैं। अगर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है ऑफिस में, तो वो आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। तो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपका एक आइडेंटिफायर हो गया, या फिर आपका जो नेम है वो भी आपका एक आइडेंटिफायर हो गया। जैसे कि अगर दो दो स्टूडेंट है, उन दोनों स्टूडेंट का नाम सेम है, या फिर किसी ऑफिस में किसी टीम में दो कलीग है, दोनों का नाम सेम है, तो आइडेंटिफायर उस केस में क्या होता है? उनका सरनेम होता है, क्योंकि उनका सरनेम अलग होता है। सो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या कि जो आपका आइडेंटिटी होता है, जिस आइडेंटिटी से आप पहचाने जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। सो उसी तरीके से पाइथन में और अदर लैंग्वेजेस में भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो पाइथन में आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया, तो फंक्शन का जो नाम था मेन, वो हो गया आइडेंटिफायर। उसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो हम नेम यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। उसके बाद हम मॉड्यूल्स यूज करेंगे, तो मॉड्यूल का जो भी नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर्स। उसके बाद क्लासेस यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो क्लासेस के नाम, ऑब्जेक्ट के नाम जो भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर्स। सो काफी सिंपल है आइडेंटिफायर्स का कंसेप्ट। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के नेम हम डिफाइन करते हैं या फिर उनको नेम देते हैं, तब भी हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं कि हम किसी भी नाम में मतलब न्यूमरिक डेटा वगैरह नहीं डालते ह्यूमन बीइंग के केस में। लेकिन यहाँ पे मतलब टेक्निकल लैंग्वेज के केस में हम कीवर्ड या फिर जो आइडेंटिफायर्स बनाते हैं उस मतलब जब भी आइडेंटिफायर्स हम बनाते हैं, तो आइडेंटिफायर का जो नेम होता है उसमें हम न्यूमरिक डेटा या फिर अंडरस्कोर वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में भी कुछ रूल्स है, जैसे कि द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर नीड्स टू बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर। तो जब भी आप पाइथन में कोई आइडेंटिफायर लिखेंगे या फिर बनाएंगे, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कभी भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आप न्यूमरिक कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद है पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स है वो केस सेंसिटिव है। अभी कैसे वो हम देखेंगे। जैसे कि अभी सपोज मैंने यहाँ पे एडिशन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 20 जो है वो असाइन किया, वैल्यू जो है वो असाइन किया। अगेन मैंने सेम वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे एडिशन करके, और उसमें हमने क्या डिफाइन किया? 30 डिफाइन किया। अगर जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, उस लैंग्वेज में ये जो एडिशन है, फर्स्ट एडिशन वो सेकंड एडिशन में ओवरराइड हो जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर फर्स्ट एडिशन को आप प्रिंट करोगे तो आपको 20 प्रिंट मिलेगा, और सेकंड एडिशन को प्रिंट करोगे तो आपको 30 प्रिंट मिलेगा। तो अभी हम करके देखते हैं, प्रिंट एडिशन, और नेक्स्ट लाइन पे अगेन प्रिंट करेंगे कैपिटल एडिशन को। सो इसको करते सेव करेंगे रन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 20 और 30 दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके मिलेंगे। सो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, मतलब पाइथन के जो भी आइडेंटिफायर्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर कैपिटल है तो उसका मीनिंग अलग है, और स्मॉल है तो उसका मीनिंग अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। So in addition, you cannot use Python keyword for a naming identifier. So Python के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है जो कि अलग अलग काम करते हैं Python के अंदर। तो कीवर्ड एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते हो। तो कीवर्ड कौन कौन से वो भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि काफी सारे Python के कीवर्ड्स है जो कि आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। अभी कौन कौन से कीवर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, फॉल्स है, नन है, क्लास है, ट्रू, एंड, एज, असेट, ब्रेक, कंटिन्यू, डिफाई, डीईएफ यानी कि डेफिनेशन अभी जस्ट हमने इस कीवर्ड का यूज किया है। उसके बाद डीईएल है, ईएल इफ है, एल्स है, एक्सपेक्ट है, फाइनली, फॉर, फॉर्म, ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स है। और ये पाइथन जो लैंग्वेज है वो ग्रोइंग लैंग्वेज है। सो हर दिन
इस कीवर्ड में कुछ कीवर्ड्स ऐड होते हैं और कुछ कीवर्ड्स इस कीवर्ड से रिमूव होते हैं। अगर इस कीवर्ड की लिस्ट आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको इंपोर्ट करना है कीवर्ड को। कैसे करना है, जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड इंपोर्ट करने हैं। अगर आपको चेक करना है कि पाइथन के अंदर कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड है, तो आपको जस्ट इनको क्या करना है, प्रिंट करना है कीवर्ड करके, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। KW लिस्ट मतलब क्या, कीवर्ड की लिस्ट है। इसको करेंगे सेव, रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स पाइथन के अंदर एज अ रिजर्व कीवर्ड ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। तो ये जो कीवर्ड्स है ये एज अ आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड, एज, असर्ट, असिंग, अवेट, ब्रेक, क्लास, इतने सारे कीवर्ड्स पाइथन के अंदर है एज अ रिजर्व कीवर्ड। तो ये जो भी कीवर्ड्स है वो एज अ आइडेंटिफायर हम पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते। यही जो आइडेंटिफायर का रूल है वो लास्ट रूल है। सो उसके बाद है स्ट्रिंग लिटरल्स। तो हम अभी स्ट्रिंग लिटरल्स देखेंगे। अभी स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब क्या, कि हर एक लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और हर एक लैंग्वेज में स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करते हैं। सेम पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन में एक और एडिशन है और उसको बोलते हैं हम ट्रिपल सिंगल कोड या फिर ट्रिपल डबल कोड। तो वो हम अभी कंसेप्ट देखेंगे प्रैक्टिकली। उसका सिंपल है, काफी सिंपल है। जैसे हम सिंगल कोड यूज करते हैं वैसे ही हमें ट्रिपल कोड यूज करना है। जस्ट यहाँ पे हम str करके एक वेरिएबल लेंगे, str वैल करके लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे अगर मुझे इस वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग डिफाइन करना है या फिर स्टोर करना है तो मैं सिंगल कोड या डबल कोड का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे कि एक सिंगल कोड का यूज किया मैंने यहाँ पे, दिस इज अ स्ट्रिंग, ऐसा एक सेंटेंस उसमें स्टोर किया। इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो जो भी हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वो सेंटेंस हमारे टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगल कोड का यूज किया है। अगर आपको डबल कोड का यूज करना है तो आप डबल कोड का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे इसको रिमूव करता हूँ, डबल कोड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, दिस इज अ स्ट्रिंग 2, सेव करेंगे, रन करेंगे तो आप देख सकते हो डबल कोड में भी हमारी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट एडिशन कंसेप्ट क्या है पाइथन के अंदर, ट्रिपल कोड या फिर ट्रिपल सिंगल कोड या डबल कोड। सो कैसे यूज कर सकते हैं हम। सो अगेन एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे str2 करके, और इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिपल इक्वल ट्रिपल सिंगल कोड का यहाँ पे हम यूज करेंगे। सॉरी, तो कैसे यूज कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट का यूज कर सकते हो, 3 टाइम्स ओपनिंग एंड 3 टाइम्स क्लोजिंग। और इनके बीच में आप ऐसे मल्टीपल कमेंट्स लिख सकते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो या फिर मल्टीपल कमेंट्स भी लिख सकते हो। सो जैसे कि दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना है तो मल्टीपल टाइम्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस मल्टी लाइन स्ट्रिंग 1, उसके बाद 2, 3, ऐसे आप लिख सकते हो। इसको अगर रन करोगे तो ये भी, इसको अभी हमने प्रिंट नहीं किया इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इसको अभी string2 जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट str2 करते हैं, सेव करते हैं, रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो भी जितने भी हम हमारे स्ट्रिंग थे वो सारे के सारे स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स अगर आपको करना है तो तभी भी आपको ट्रिपल सिंगल कोड या ट्रिपल डबल कोड का यूज करना है या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। So guys, this is about the Python basics and Python basic syntax. आई होप आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझा हो। अगर समझा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू, please subscribe to our channel as well as click on the bell icon for more updates, new videos. So फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।